मध्य प्रदेश सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए कई नए नियम और कानून लागू किए हैं, जिनसे स्कूल संचालक अब परेशान हैं। इन नए नियमों का विरोध करते हुए प्राइवेट स्कूल संचालकों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि इन नियमों के कारण प्राइवेट स्कूल के संचालन पर गंभीर असर पड़ सकता है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। उनका कहना है कि नए नियमों के तहत स्कूलों की फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जबकि सरकार खुद ही कई तरह के शुल्क बढ़ा रही है। इसके साथ ही कई स्कूलों को नए नियमों के कारण बंद होने का खतरा भी है। ज्ञापन में स्कूल संचालकों ने कुल 5 प्रमुख मांगे रखी हैं। पहली मांग नवीन किराएनामा नियम में छूट। कई स्कूलों का कहना है कि पुराने भवनों में संचालित इन स्कूलों को नए किराएनामा नियमों के कारण रजिस्टर्ड किराएनामा नहीं बन पा रहा है। वे चाहते हैं कि इन विद्यालयों को पोर्टल संपदा 2 से बाहर किया जाए। दूसरी मांग आरटीआई से मान्यता शुल्क हटाया जाए। पहले कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को मान्यता शुल्क, एफडीआर और रजिस्टर्ड किराएनामा से मुक्त रखा गया था, लेकिन अब ये नियम फिर से लागू किए गए हैं। स्कूल संचालक चाहते हैं कि इसे हटाकर पुराने नियमों को लागू किया जाए। नंबर 3, आरटीआई की राशि का समय पर भुगतान। स्कूल संचालकों ने मांग की है कि आरटीआई के तहत बच्चों की राशि समय सीमा में दी जाए और अगर भुगतान में देरी हो तो उस राशि पर ब्याज के साथ भुगतान किया जाए। नंबर 4, मैपेड छात्रों का भुगतान शीघ्र किया जाए। आरटीआई प्रपोजल में शामिल छात्रों का जिनका भुगतान अन्य स्कूलों में मैपेड होने के कारण लंबित है, उनका भुगतान शीघ्र किया जाए। नंबर 5, पुरानी स्कूल बसों को लेकर निर्णय में संशोधन। स्कूल बसों के बारे में सरकार ने 12 साल पुरानी बसों को बंद करने का निर्णय लिया है। जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के समक्ष 5 मांगे हैं। पहली मांग है कि हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल जो विगत 30-40 वर्षों से संचालित हैं, उनका किरायानामा भी होने संपदा 2 में बनाने का आदेश दिया है। इस्लाम बस्ती, अनाधिकृत कॉलोनी, आवासीय कॉलोनी, इनके किराएनामे संपदा 2 के द्वारा नहीं बन रहे हैं। तो मेरी पहली मांग ये है कि इस संपदा 2 को हटा करके संपदा 1 में जैसे पहले किरायानामा बनता था, उसी प्रकार से किरायानामा बनवाया जाए। दूसरी मांग है कि आरटी एक्ट लागू होने के बाद कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता के लिए जो एफडीआर लगता था उसे हटा दिया गया था और जो राशि हम लोगों ने जमा किया था वो वापस की गई थी। लेकिन विगत 2 साल से इन्होंने कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता के लिए 40,000 की एफडी कर दी है, 10,000 वार्षिक शुल्क कर दिया है। किरायानामा पहले नोटराइज था, अब पंजीकृत किरायानामा की डिमांड कर रहे हैं। पंजीकृत किरायानामा होने से अनावश्यक भार हम लोगों पर पड़ रहा है। तीसरी मांग है कि हम बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। शासन का निर्देश है कि प्रारंभिक कक्षा में 25% बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। हम पढ़ाते तो हैं, लेकिन जब शासन को उसकी शुल्क भुगतान करने का नंबर आता है तो 2-2, 3-3 साल बीत जाते हैं। अगर हम किसी काम में विलम्ब करें, मान्यता का आवेदन लेट कर दें, तो सरकार हमसे 20,000 लेट फीस लेती है। तो मेरी शासन से मांग है कि आप इसका भुगतान समय पर करें, अन्यथा हमको भी ब्याज के साथ प्रतिपूर्ति करें। तीसरी मांग है आरटी के तहत जो बच्चे अन्य विद्यालय में मैप है, जैसे मैपिंग नर्सरी KG1 KG2 में नहीं होती है, तो सरकारी स्कूल वाले इन बच्चों को अपने हम मैप कर लेते हैं। हम प्रपोजल बनाते हैं, प्रपोजल भेजते हैं, लेकिन जब भुगतान करने का नंबर आता है तो इन छात्रों की राशि हमें नहीं दी जाती है। तो मेरा निवेदन है कि ऐसे बच्चे जो सरकारी विद्यालयों में मैप हो गए हैं, उनकी भी राशि का भुगतान हमें किया जाए, क्योंकि वर्ष भर हम ही उनको पढ़ाते हैं। 5वीं मांग है कि स्कूलों में ऐसी बसें जो 12 वर्ष पुरानी हैं, सरकार ने उनको बंद कर दिया है। प्राइवेट बसें 30-40 साल तक चल रही हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन स्कूल में 12 साल पुरानी बस को बंद कर दिया गया है। इस आदेश को समाप्त किया जाए। इसके साथ ही वार्षिक परीक्षा फीस में बस के किराए को जोड़ दिया गया है, जो पूरी तरह न्याय संगत नहीं है। तो वार्षिक परीक्षा फीस में बस के किराए को ना जोड़ा जाए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जिला मुख्यालय में माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहा है। और ज्ञापन का बिंदु ये है कि हम लोग
बहुत ही पावन और पुनीत काम करते हैं। हम लोग शिक्षा देते हैं, लेकिन ये सरकार हम लोग को समाप्त करने के ऐसे नियम और कानून लेकर के आती है कि हम विद्यालय संचालित न करें। हम आज केवल अपने हक के लिए नहीं बैठे हैं, हम अपने यहाँ काम करने वाले उन सभी कर्मचारियों, मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के हक के लिए बैठे हैं। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम आज तो केवल एक दिन का ये अल्टीमेटम ज्ञापन दे रहे हैं। अनिश्चितकालीन के लिए जरूरत पड़ेगी तो हम विद्यालय बंद करके और रोड पर उतरेंगे। क्या है प्रमुख मांगे? हमारी मांग है 30 से 40 साल से जो स्कूल चल रहे हैं उनके लिए ये रजिस्टर्ड किराया नामा लाने की बात कह रहे हैं। हर साल ये शुल्क वृद्धि करते हैं, ये मान्यता शुल्क बढ़ा के लेते हैं और हमको बोलते हैं कि आप फीस नहीं लोगे ज़्यादा। हमारे ऊपर ये शिकंजा कस के हमको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और जहाँ तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम सब लोग लड़ेंगे। कितनी स्कूलें होंगी प्राइवेट? रीवा में हजारों स्कूल हैं, प्रदेश में तो हजारों स्कूल हैं, लाखों स्कूल हैं भाई साहब। क्या नाम है? मैं दीपेंद्र सिंह, प्रदेश सचिव प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मध्य प्रदेश। स्कूल संचालकों का कहना है कि इसमें संशोधन किया जाए, साथ ही स्कूल बस के किराए को फीस में शामिल नहीं किया जाए। प्राइवेट स्कूल संचालकों की यह मांगे मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी हैं और अब यह देखना होगा कि सरकार इन मुद्दों पर कब और कैसे प्रतिक्रिया देती है। क्या स्कूलों के संचालन को लेकर नियमों में कोई बदलाव होगा? यह सवाल अभी भी बना हुआ है। क्या आपको लगता है कि सरकार को स्कूल संचालकों की मांगों पर विचार करना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह थी आज की प्रमुख खबर। बने रहे हमारे साथ, हम आपको हर पल की ताज़ा तरीन जानकारी देते रहेंगे।